तो मूवी शुरू होते ही हमें एक आर्केड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिफरेंट गेम्स खेली जाती थी। वहीं पर दो लोग जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक राल्फ और एक वेनेलोप। वेनेलोप एक छोटी बच्ची थी। दोनों आपस में बहुत ज्यादा खेला करते थे क्योंकि आर्केड में करने को बहुत कुछ था। राल्फ अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा खुश था, जबकि वेनेलोप एक छोटी बच्ची होने की वजह से अपनी जिंदगी में नई नई चीजें चाहती थी। उसे अब यहाँ सब कुछ बोरिंग लगने लगा था, यानी वो कोई ऐसी चीज करना चाहती थी जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो। इनके साथ साथ वहाँ पर और भी लोग रहते थे जो कि डिफरेंट स्पीशीज से थे, सब दिखने में अलग थे। अब वहाँ आर्केड में आज के दिन एक नया चेंज आता है। वहाँ पर वाईफाई लग जाता है, लेकिन इन सबको पता ही नहीं था कि वाईफाई क्या होता है और उसके पासवर्ड तक कैसे पहुँचना है। तो तभी वहाँ पर एक ब्लू क्रीचर इनको बताता है कि अगर हमारे पास वाईफाई का पासवर्ड हो तो हम इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, हर किस्म की गेम खेल सकते हैं। फूड मंगवाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, वीडियोस देखना, गेम्स खेलना, ये सब हम कर सकते हैं। वेनेलोप ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी। अब जिस जगह पर वो वाईफाई था ही सब उधर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ का गार्ड उस जगह को सील करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हो। तो सबको गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जब वेनेलोप अंदर नहीं जा पाती तो वो राल्फ से कहती है, तुम तो जानते हो मुझे गेम्स खेलने का कितना शौक है और ये देखो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे, मुझे कोई न्यू गेम चाहिए और अभी चाहिए। तो राल्फ उसे कहता है, अच्छा मैं कुछ करता हूँ। बेसिकली सब कैरेक्टर्स आर्केड में मौजूद वीडियो गेम्स के अंदर कैरेक्टर्स है। आर्केड में एक बहुत ही फेमस गेम है जिसका नाम शुगर रश है और उसे सब बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। तो राल्फ वेनेलोप से कहता है कि तुम हमेशा इसी की कैरेक्टर बनती हो, तो इस बार मैं इस गेम में ऐसा चेंज करूंगा कि तुम खुद भी बहुत एंजॉय करोगी। वो उसके लिए एक और रास्ता बनाने लगता है जहाँ पर वेनेलोप की कार जा सकती थी। अब दो लड़कियाँ ये गेम यानी शुगर रश गेम खेलने आती है। वेनेलोप कार में बैठी होती है और अब लड़की स्टीयरिंग चलाकर इस कार को कंट्रोल करने लगती है। वेनेलोप इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी, तो उसे वो फौरन से रास्ता दिखाई देता है जो कि राल्फ ने इसके लिए बनाया था। तो वो अपनी गाड़ी को खुद ही उस तरफ ले जाती है और अब वो अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव कर रही होती है और इसमें उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो फ्रीली अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही होती है और जबकि वीडियो गेम खेलने वाली बच्ची स्टीयरिंग को यूज करते हुए भी इसकी कार को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे स्टीयरिंग टूट जाता है, जिससे वेनेलोप की गाड़ी का बैलेंस तो खराब होता है, लेकिन उसे इस तरह से काफी मजा आ रहा था। दूसरी तरफ वो बच्चियाँ इस आर्केड के ऑनर को बताती हैं कि हमसे स्टीयरिंग टूट गया है। ऑनर जब आकर स्टीयरिंग को जोड़ने की कोशिश करता है तो वो तो और टूट जाता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और अब वो किसी तरह से भी जुड़ नहीं सकता था। तो ऑनर कहता है शुगर रश कंपनी बंद हो चुकी है, यानी कि जिसने ये गेम डिजाइन किया था, और अब ये स्टीयरिंग कहीं से मिलेगा भी नहीं। तो वो बच्चे इंटरनेट पर उन्हें एक स्टीयरिंग दिखाती है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है जिसे ऑनर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो सैडली कहते हैं कि हमें इस गेम को अब बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें गेम के कैरेक्टर्स भी सुन लेते हैं। उनको बहुत अजीब लगता है कि वो गेम में बंद हो जाएंगे, अब उनका कोई घर नहीं होगा। वो सब प्लान करने लगते हैं कि क्या किया जाए। अब वो सब कैरेक्टर्स मिलकर सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए, लेकिन इससे पहले कि कोई भी प्लान बनाते कुछ शरारती कैरेक्टर्स की वजह से ये प्लान खत्म ही हो जाता है। लेकिन राल्फ और वेनेलोप हिम्मत नहीं हारते। राल्फ वेनेलोप को जाकर बताता है कि वो बच्ची जो गेम खेलने आई थी उसने ऑनर को एक स्टीयरिंग दिखाया था जो कि इंटरनेट पर मिल रहा है, हमें उसे किसी भी तरह जाकर लेना होगा। अब ये दोनों छुप के उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं जहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती थी और सीधा ये लोग वाईफाई रूटर में चले जाते हैं उसकी फायर से होते हुए ताकि इंटरनेट से वो चीज ला सके। अब ये दोनों रूटर के अंदर होते हैं जहाँ पर ये उसी ऑनर की छोटी सी फॉर्म देखते हैं जो कि एक लेजर कैप्सूल में बंद होकर कहीं चली जाती है और ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। उसके पीछे जाते जाते फाइनली ये ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो कि इंटरनेट की होती है। अब ये दोनों एक शॉप पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि जिस शॉप से ये स्टीयरिंग मिलेगा वो कहाँ पर है। एड्रेस पता चलने पर फौरन से वो उस जगह जाते हैं जो कि बेसिकली एक साइट थी। वहाँ पर स्टीयरिंग की बिडिंग हो रही होती है, यानी पूरी लग रही होती है कि जो ज्यादा पैसे ऑफर करेगा उसको स्टीयरिंग दे दिया जाएगा। वहाँ पर एक और आदमी खड़ा होता है। ये लोग अपने अपने रेट लगाने लगते हैं, जबकि राल्फ और एंडी लोग को कुछ भी नहीं पता था कि होता क्या है और ना ही उनके पास पैसे थे जो कि वो पे करते। तो ये भी बस स्टीयरिंग को हासिल करने के लिए उसकी बिडिंग करते रहते हैं और ज्यादा अमाउंट बोलने पर इन्हें स्टीयरिंग मिल जाता है। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन इस चीज का बिल्कुल नहीं पता था कि एट द एंड जब तक पेमेंट नहीं की जाएगी इन्हें स्टीयरिंग नहीं दिया जाएगा। तो स्टीयरिंग का ऑनर इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को एक दिन का टाइम दे सकता हूँ, तब तक तुम लोग अपनी पेमेंट इकट्ठी कर लो। बाहर निकलते ही राल्फ को काफी गुस्सा आता है और वो इधर उधर पंचेस मारने लगता है कि इतने सारे पैसे मैं लाऊं कहाँ से, और अगर मुझे स्टीयरिंग ना मिला तो कोई और इसे ले जाएगा।
और अगर कोई और ले गया तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा कि हम शुगर रश से बाहर आ सके। हम तो उसी में स्टक रह जाएंगे और ना ही हमें कोई खेल सकेगा। वहीं पर उसे एक लंबा सा ग्रीन कलर का आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि मेरी एक वेबसाइट है, मैं तुम लोगों को कुछ टास्क दे सकता हूँ जिससे तुम लोग पैसे अर्न कर सकते हो और जो तुम्हें चाहिए वो ले भी सकते हो। वो उन्हें एक ऐसी जगह का नाम बताता है जहाँ से उन्हें गाड़ी चुरा कर लानी थी, लेकिन वो उनसे ये कहता है कि अगर तुम ये गाड़ी ले आओगे तो तुम्हारा टास्क पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। असल में वो आदमी ही ठीक नहीं था, वो चीटर था। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहाँ से इनको गाड़ी चुरा कर लानी थी। ये लोग गाड़ी में बैठकर उसे वहाँ से लेकर जा ही रहे होते हैं कि इनके चारों तरफ और गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिन गाड़ियों में से एक गाड़ी में एक लड़की बैठी होती है। वो बाहर आकर इनसे पूछती है, तुम यहाँ से गाड़ी क्यों चुरा कर लेकर जा रहे थे? तो राल्फ इसको सारी बात समझा देता है और ये लड़की भी समझ जाती है कि इनका इंटेंशन यानी इरादा चोरी करने का नहीं था। इनको तो पता भी नहीं कि इन्हें क्या टास्क असाइन किया जा रहा है। वो कहती है कि अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो तुम लोग गाइडेंस लेते ना, नेट पर और भी बहुत से तरीके हैं कमाने के। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को एक फनी वीडियो बनानी हो और एक साइट है बज़ट्यूब जिस पर उसे अपलोड करने से तुम लोग फेमस हो सकते हो और तुम्हें लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स आएंगे, जिसके बाद तुम्हें बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। अब वो लोग अपनी फनी वीडियो बनाते हैं और उसे बज़ट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। जल्दी उन्हें बहुत लोग लाइक करने लगते हैं और वो फेमस होने लगते हैं। वेनेलोप को ये चीज बहुत अच्छी लगती है और वो राल्फ से कहती है कि हम मिलकर इस चीज को आगे लेकर चलेंगे। अब ये दोनों बज़ट्यूब की ऑनर से मिलते हैं जो कि फीमेल होती है। वो इनसे कहती है कि अगर तुम लोग इसका ऐड दोगे तो तुम लोग और फेमस हो सकते हो और देखो जिस तरह से तुम लोग इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हो, यानी सब लोगों में मशहूर यानी फेमस हो रहे हो, तो जल्दी तुम लोग उतने पैसे कमा सकते हो जितनी तुम लोगों को चाहिए। राल्फ और वेनेलोप तैयार हो जाते हैं। अब वेनेलोप राल्फ की वीडियोस की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हर जगह जाती है और उनसे कहती है कि आप हमें फॉलो करें। अब वेनेलोप एक जगह पर एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं क्या यहाँ पर आकर एडवर्टाइजमेंट करने का परमिट तुम्हारे पास है? तो वेनेलोप डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है कि कहीं दोबारा से वो लोग मुश्किल में न पड़ जाएं। वो भागती भागती एक ऐसे रूम में पहुँच जाती है जो कि डिज्नी प्रिंसेसेस का चेंजिंग रूम होता है। वहाँ पे सारे प्रिंसेसेस होती हैं और जल्दी ही वो वेनेलोप की दोस्त बन जाती हैं, जो कि वेनेलोप ने शायद कभी एक्सपेक्ट ना किया हो। दूसरी तरफ बज़ट्यूब की ऑनर को काफी मुश्किल आ रही होती है क्योंकि उसकी साइट पे राल्फ की वीडियो पोस्ट नहीं हो रही होती। तभी उस वेबसाइट का एक वर्कर आता है और राल्फ को रिमाइंडर देता है कि सिर्फ 30 मिनट बाकी है, वरना उसके बाद आपकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और स्टीयरिंग भी किसी और को दे दिया जाएगा। राल्फ अब परेशान हो जाता है और अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाता है तो देखता है कि कुछ लोगों ने बुरे कमेंट्स भी किए होते हैं, जिन्हें पढ़कर राल्फ काफी दुखी हो जाता है। तभी पीछे से बज़ट्यूब की ऑनर आती है और उसे कहती है, दुखी मत हो, तुमने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं क्योंकि लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारी $30,000 से भी ज्यादा अर्निंग हुई है और अब जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। राल्फ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, फौरन से वेनेलोप को बताता है, लेकिन वो इस साइड पर आना नहीं चाह रही थी। उसे वो लड़की काफी अच्छी लगी होती है जिसका आइडिया उसने इन लोगों को दिया था और वो कहती है कि वो स्लॉटर हाउस में रहना चाहती है क्योंकि वहाँ की गेम्स उसे बहुत पसंद है। उसे गाड़ियाँ चलाने का भी बहुत शौक था। वेनेलोप राल्फ की कॉल नहीं उठाती तो उसके पास वही ग्रीन आदमी आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तो राल्फ उसे बताता है क्योंकि मैं स्टीयरिंग खरीदने वाला हूँ जो मुझे चाहिए था, लेकिन वेनेलोप मेरी कॉल नहीं उठा रही। वो उसे दोबारा कॉल ट्राई करता है, लेकिन तब वेनेलोप का सेल फोन वाइब्रेट होने की वजह से गाड़ी के अंदर गिर जाता है और राल्फ की तरफ से कॉल म्यूटेड होती है जो कि उसको नहीं पता था। वो बोलता रहता है लेकिन वेनेलोप उसकी तरफ नहीं देखती। वो उसी लड़की से बात कर रही होती है